अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जो है मैं ब्लॉग फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ और पूरा ब्लॉग मैं फ्रंट कैमरे से शूट करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना इतना टाइम नहीं मिल रहा है लास्ट के रोज़े में कि मैं जो है व्लॉग एक बार बनाऊँ, फिर उसकी वॉइस ओवर करूँ, एडिटिंग करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जा रहा है इन सब में, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद जो है अली को भी देखना है, फिर इबादत भी लास्ट के टाइम पे ज़्यादा करनी होती है, कुरान भी करना है। तो सब कुछ को देखना होता है, सब कुछ भी मैनेज करना होता है, क्योंकि कोई भी वक्त दोबारा नहीं आएगा ना। मत करो बेटा। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अली जो है पानी में अभी खेल रहा था, ये गया था शू करने के लिए वॉशरूम, और पानी में पूरा पानी में कपड़े गीले करके आया। अब मैं सोच रही हूँ किचन को क्लीन कर दूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं सफाई करूँगी और अली को भी फिर नहलाऊँगी। तो कैमरा ही मैं सेट कर देती हूँ। तो फ्रंट के कैमरे से ना मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आज एक और बात आप लोग बताइएगा मुझे कि मैं वीडियो फ्रंट के कैमरे से बनाऊँ, यानी कि मेरा व्लॉग ऐसे ही आपको अच्छा लगता है या फिर जैसे बनाती हूँ वैसा अच्छा लगता है, ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि फिर मैं ऐसे ही बनाऊँगी, मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये ना मैं अभी आंगनवाड़ी गई थी, तो अली के लिए जो ये सत्तू लेके आई हूँ, 2 पैकेट सत्तू। और एक पैकेट जो है ये, असल में इतना काम रहता है ना घर में, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये चावल, तो इसका ना मैं अली को जो है खिचड़ी बना करके देती हूँ। अली इसकी खिचड़ी खा लेता है और मैं इसी चावल की खिचड़ी बनाती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ ऐड होता है मैं आपको बता दूँ। इसमें ऐड होता है मूंगफली और सोयाबीन और काजू, ये 2-3 चीज़ें, और मूंग की दाल, ये चीज़ें ऐड होती है, और कच्ची चावल होता है। और इसकी खिचड़ी बच्चे को दो तो अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो अली को मैंने इसी की खिचड़ी देती हूँ। मैंने इसमें निकाल रखा है, तो ख़त्म हो गया था। मैं 2 महीने से लेने नहीं गई थी। ये रहा इसमें, तो ख़त्म हो गया था। 2 महीने से ना मैं लेने के लिए नहीं जा रही थी चावल। तो मैंने सोचा कि चलो अभी लेकर के आ जाती हूँ। तो गई तो सत्तू भी इनके पास था एक्स्ट्रा, तो मैंने मुझे दे दिया। और यहाँ पे ना मैंने अली को थोड़ा सा गिलास में करके सत्तू दिया। और इसने क्या किया, चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि बच्चे कितना परेशान करते हैं, वो भी छोटे हों जब। तो अभी देखो, मैं इसको ना सत्तू दी थी और इसने क्या किया, अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें सत्तू करके इसको दिया था, और इसने देखो चादर पे क्या हाल किया। पूरे चादर पे इसने ना पूरा सत्तू गिरा दिया। अब मुझे ना ये चादर जो है चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो है ना मैं ये चादर जो है चेंज करूँगी। अब देखो, पहले किचन का काम कर लेती हूँ, फिर चेंज वगैरह करूँगी। तो कैमरा सेट कर देती हूँ। किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है। सबसे पहले तो नीचे से बाल्टी उठा करके ना ये सारा जो है डाल लेती हूँ बाल्टी में, और कि ये हटा देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। बेटा एक मनी लेकर के आओ। तो ये वाला पैकेट जो है मैंने फाड़ दिया है, और इसमें इसको रखने की कोई जगह भी नहीं है, तो मैं सोची इसी में डाल दूँ। नहीं, एक डब्बा है मेरे पास, याद आ गया मुझे। तो जो मैंने चना मंगवाया था ना, तो चना तो खाली हो गया, एक डब्बा में रह गया, तो मैं सोची इसी में डाल देती हूँ सत्तू दोनों। क्योंकि असल में क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ आती है ना, अगर मैं उसको बाल्टी में रख देती हूँ, बाल्टी में ही रखा रह जाता है और वो याद ही नहीं रहता है मुझे, तो यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ, यूज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए सत्तू अच्छा होता है। दूसरा पैकेट भी फाड़ के मैं डाल देती हूँ। और साथ ही साथ में आप लोग ये बताइए कि किस किस की ईद की शॉपिंग जो है हो चुकी है, किस किस ने स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी तक अपने कपड़े ड्रेस नहीं बनाए। मैं खुद बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे, वही बनाएंगे। मैं भी बना सकती हूँ, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको तो आती है, जाहिर सी बात है, वो तो टेलर है, उनको सिलाई आती है। लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मतलब मैं बना लेती हूँ, इतना अच्छा नहीं लेकिन बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं अपने कपड़े बनाऊँगी। मेरे हिजाब पे ना सत्तू लग गया। तो 3-4 ना कस्टमर के भी कपड़े आ रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि लास्ट टाइम है, वो भी कपड़े सिलने हैं, तो सिलेंगे तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सिल लेते हैं। तो कल 3 जोड़े कपड़े दिया था, और एक आज किसी ने दिया है, तो 4 हो गए पूरे। एक मेरा है तो 5। अम्मू अपनी पजामी लेके आओ, पजामी लेके आओ। तो
अब इसको जो है मैं बाल्टी में डाल देती हूँ। और मैं ये पूछ रही थी कि आप लोग बताइए किस किस की ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने तो सिर्फ अली का ही लिया है, अभी एक जोड़े, अभी उसका भी रह गया है। और जो मेरा कुर्ता सिलेगा, सूट बनाऊंगी, फ्रॉक बनाऊंगी, अभी डिसाइड नहीं है। जो भी चीज़ मैं उसका बनाऊंगी, कपड़े लेके आ चुकी हूँ, उसका क्या सिलूँगी ये नहीं पता। तो कपड़ा मेरा फ्रॉक का है, फ्रॉक भी बना सकती हूँ, सूट भी बना सकती हूँ। तो जो बनाऊंगी ना उस हिसाब से जो मुझे उसकी नीचे की पजामी बनानी होगी, उसी कलर का दुपट्टा, फिर डिसाइड होगा कि उसमें जो है चूड़ी वगैरह किस कलर की मैच होगा। तो पहले कपड़ा तैयार होगा, फिर डिसाइड होगा। तो ये बाल्टी ना हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि जो भी सामान मैं एक्स्ट्रा मंगाती हूँ उसको मैं इसी में ही स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे कि अभी देखो अली का ना ये चावल अभी जो है ना रह गया है, चलो मैं इसको डब्बे में भी डाल दूँगी। और ये नमक एक्स्ट्रा है, ये चीनी रमज़ान में ना एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, क्योंकि कभी मेहमान या दावत करनी पड़ जाए, इफ्तार करना पड़ जाए, तो मतलब चीज़ें उस टाइम ना मंगानी पड़े, तो अब ज़्यादा मंगा लेते हैं तो बरकत भी होती है। चीज़ तो मैंने देखी है तो एक्स्ट्रा मंगवा लिया था मैंने। ये चूड़ा का पैकेट, तो एक पैकेट जो है ना मैंने जो खुला मंगवाया था वो फ्रिज में रख रखा है। खुला हुआ चूड़ा जो जल्दी ख़राब हो जाता है, ये पैकेट वाला है, इसमें तो खुला हुआ, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो ख़त्म होगा फिर इसका नंबर आएगा। तो ये माचिस की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी क्या है लाइटर नहीं जलता ना, और अली जो है पानी में डाल देता, नहीं जलता, तो उस टाइम के लिए ये रख रखा है। ये वाला पैकेट डाल देती हूँ। तो इस तरह की बाल्टी होती है ना तो बहुत काम आ जाती है, क्योंकि सारा एक्स्ट्रा सामान आपका इसमें रह जाता है और सेफ रहता है। इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा चूहा हुआ अगर घर में है तो वो इसके अंदर नहीं जाता। चलिए मैं इसको रख देती हूँ। तो अली भी जो ना मेरे साथ जो किचन में आ गया है, ये देखो, तो ये भी जो है मेरे साथ किचन में ही आ गया। आप किचन में क्यों आए बताओ, आप कमरे में बैठ जाते ना। तो मैं आगे के कैमरे से जो ना वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि ज़्यादा इतनी क्वालिटी मेरे कैमरे में नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं पीछे के कैमरे से बनाती हूँ। लेकिन अभी जो ना टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, लास्ट टाइम काम वाम करने में सब निकल जा रहा है, शॉपिंग भी करनी है फिर ईद की, तो इस वजह से ना मैं बना नहीं रही हूँ पीछे के कैमरे से वीडियोज़। मत निकालो, इसमें थोड़े से ही रह गया, क्योंकि 2 महीने से मैं नहीं ला रही थी ना, थोड़ा ही सही है बस। सही से लगाओ, ठीक है, हो गया। अब आप जाओ, मैं थोड़ा सा सफाई कर लूँ, जाओ, फिर मैं आऊँगी ना। चलो मैं सफाई कर लूँ थोड़ी। तो यहाँ पर जो ना जो चावल की मैंने खिचड़ी बनाई थी ना वो ये है अली के लिए। तो अभी तो आपने खा लिया ना, अभी खाना है आपको, खाना है, गरम करूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा खाना खाना है, अभी मैं गर्म करती हूँ। और ये जो बर्तन रखे हैं ना, ये कढ़ाई कुकर सब गंदा है, मतलब मेरा पूरा किचन गंदा है। मैं दूर से दिखाती हूँ कितना गंदा हो रहा है, मैं इसको समेटना चाह रही हूँ, जल्दी समेट लूँ। ये देखो पूरे बर्तन यहाँ ऐसे हैं, पूरे बर्तन सिंक में ऐसे रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बस ये अली जो है या तो सो जाता थोड़ी देर के लिए, मेरे काम जल्दी हो जाता, तो मेरा काम नहीं हो पाता है इसकी वजह से, ये सोता नहीं, इसलिए। अभी मैंने ना ट्यूशन पढ़ाया बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर एक लेडीज़ है, वो नमाज के लिए, नमाज़ सीखती हैं, उनको नमाज, पढ़ी लिखी नहीं है वो, तो वो नमाज़ सीखने आ जाती हैं, तो उनको फिर मैं नमाज़ सिखाती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद जो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और काम जो है ना, जो आधे घंटे का होता है वो 2 घंटे में होता है, क्योंकि 2 लोग हैं मेरे पास परेशान करने के लिए। एक तो अली है जो परेशान करता ही है, दूसरा ये कैमरा जो कि मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है। जब आप काम ऐसे ही करते हो ना, वीडियो नहीं बनाना है तो बहुत जल्दी होता है, और वीडियो बना के आपको काम करना होता है तो आपको 1 घंटे काम 2 घंटे में होता है, क्योंकि आपको चेक करना होता है कैमरा ऑन है कि नहीं, बार बार ऑन करना होता है कैमरा, तो बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो चलिए मैं किचन को क्लीन करके ना फिर आपसे मिलूँ। देखिए यहाँ बर्तन तो मैंने धुल लिया है, लेकिन इसका जो पानी अभी निकला नहीं है तो रख दी हूँ। और ये 2 कुकर और कढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये भीगा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको छोड़ देती हूँ, और ये जब भीग जाएगा ना तब धो लूँगी, जब तक इसका पानी निकलने दो। तो यहाँ देखिए ये कमरे का हाल क्या हो रहा है। तो अभी ना टाइम क्या हो रहा है, मैं पहले वो बता दूँ। टाइम जो हो रहा है ना 1:30 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चादर चेंज करके ही अली को सुलाऊँ, क्योंकि फिर ना बच्चे आ जाते हैं 4 बजे 5 बजे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वाले। मैं सोच रही हूँ कि फिर ये अली उठेगा, फिर मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा। तो वही सोच रही हूँ कि पहले मैं चादर ही इसका जो है बदल देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। ये देखो अली ने क्या किया, ये सब काम रहता है इसका।
ये इसमें लगा हुआ था, अभी नहीं लगा अच्छे से, पता नहीं कैसे था। कैसे निकाले बेटा, क्यों निकालते हो ये सब? तो लग ही नहीं रहा, लग गया। सब बटन ऑन कर रखा है। तो चलिए मैं जो ना इसको चेंज कर देती हूँ चादर को, क्योंकि इसने सत्तू गिरा दिया। फ्राइडे को ही मैं बिछाई थी, सत्तू गिरा दिया, पूरा गंदा कर दिया चादर। मैं अपना कपड़ा ना ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, तो ये है मेरा कपड़ा, तो इसका ही बनाऊँगी मैं। रेड कलर का है और इसी के ऊपर पजामी वगैरह सब डिसाइड करूँगी। भी सिला नहीं है, तो ये कपड़ा है मेरा, इसी को ही मैं बनाऊँगी। लेकिन देखो कब बनाती हूँ, 1-2 दिन में बनाऊँगी। और जो मेरी जो भी कस्टमर आई थी वो दे के गई है एक जोड़ी कपड़ा, वो यहाँ है कुर्सी पे। उनका जो है थोड़ा वैसा है, गोल्डन ब्राउन सा है मेरा, उनका ये कपड़ा है। तो अभी इन्होंने नापी नहीं दिया, तो इनका आज नहीं बनाऊँ, क्योंकि वो सूट लेके आई थी, नापी नहीं लाई थी। तो मैंने बोला कि नापी जो है आपको देना पड़ेगा, या फिर नापी आप अपना दो, या फिर आपको लाना पड़ेगा। तो जैसा अच्छा लगता है आप ऐसा कर लो। तो वो बोले कि ठीक है मैं नापी ना कल ला के दे दूँगी, तो कल नापी लेके आएंगे। तो मैंने कहा चलो ये ना मैं चेंज कर देती हूँ चादर, फिर आपसे मिलती हूँ। अम्मू सारे तकिए के नीचे रखो, चलो अपना पहले सारा खिलौना उठा लो। तो दोस्तों आप लोग बताना, आप लोग की शॉपिंग हुई कि नहीं हुई? तो हमारी कभी इतनी शॉपिंग नहीं हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी हुई है। आप लोग बताइएगा आपकी शॉपिंग हुई कि नहीं हुई, और क्या क्या आप लोग ने ले लिया, और क्या इस टाइम चल रहा है। वैसे इस बार ना ईद पे एक चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मेरी सिस्टर वगैरह बता रही थी, उन लोगों ने लिया भी है। और इस बार का ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानी सूट। तो मैं एक और चीज़ आपसे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि ईद के बाद भी हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मत करो बेटा, क्यों हिलाते हो? तो फ्रेंड यहाँ देखिए, ये जब ये कमरा बिल्कुल फैला हुआ था तो कितना गंदा लग रहा था। अभी देखिए पूरा मैंने क्लीन कर दिया, ऑर्गेनाइज हो चुका है मेरा रूम, साफ़ सुथरा। अब नीचे की झाड़ू रह गई, और फिर मैं जल्दी से जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। पहले अली को सुला दूँगी, तब मैं सुकून से करूँगी, क्योंकि ये करने नहीं देता है। तो इसी वजह से जो है मैं सोचूँ झाड़ू लगा दूँ, फिर इसको अगर खाना खाना होगा तो खाएगा, वरना फिर सुला दूँगी। तो मेरे कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है ना, छोटा सा ही कमरा है, तो इसलिए मैंने बर्तन का स्टैंड यहाँ कमरे में लगा रखा है, क्योंकि किचन तो मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ देखिए बस इतनी सी जगह है, तो बहुत मुश्किल से जो है खाना वगैरह और कैमरा सेट होता है मेरा। लेकिन मैंने बर्तन का स्टैंड यहाँ लगा दिया है काफ़ी टाइम के बाद, यानी काफ़ी टाइम नहीं, 3 साल के 3.5 साल के बाद जो है हमने ये स्टैंड लिया है। और जब से हम यही सोच रहे थे कहाँ लगाएंगे बर्तन रखने की, इतनी दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ऐसे तो हम ये कमरा भी खाली नहीं कर रहे हैं, और ना ही कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, और ना ही ये बर्तन रखने की दिक्कत भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से फाइनली लास्ट में जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोल के मैंने बोला कमरे में ही लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो लगवाने के लिए मैंने मंगा लिया, तो फिर लग गया, तो फिर अच्छा ही लग रहा है। पहले ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा ही लग रहा है। पहले पता है मेरे कमरे में ये बेड भी नहीं था, तो बहुत छोटा कमरा है ना ये, क्योंकि बाहर का गेट वो है। किसी दिन पूरा दिखा दूँगी आपको कितना बड़ा कमरा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो बेड नहीं था, सिर्फ एक सिंगल फोल्डिंग जो होती है ना वो था। तो हम लोग सोच रहे थे जब अली हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत इसलिए नहीं होती, दिक्कत इसलिए होती थी ट्यूशन वाले जो बच्चे आते थे तो अली को ना सोने की जगह ही नहीं मिलती थी, क्योंकि छोटा था। अब छोटे बच्चे हो तो बिस्तर पे लेटे रहेंगे, मैं कितनी देर इसको लेके रहूँगी। तो हम लोग ने सोचा कि बेड ले लेते हैं, लेकिन हम लोग सोच ही रहे थे, हम सोच रहे थे नहीं इतना सा तो कमरा है, बेड कहाँ इसमें हटेगा, और अट भी गया अगर बेड तो फिर क्या ही जगह रह जाएगी, क्या चाहिए। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि नहीं इस कमरे में नहीं आएगा। लेकिन जब हमने बेड अपना लगाया ना, तो हमारे कमरे की जो एक होती है ना रौनक, वो रौनक आ गई हमारे कमरे में, और हमारा कमरा इतना खूबसूरत सा हो गया, हमें पता ही नहीं था। तो ये बात है कि कभी कभी चीज़ें नहीं लगाओ ना तो लगता है अच्छा नहीं लगे, लेकिन लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो सेम स्टैंड के साथ मेरे साथ यही हुआ कि ये स्टैंड जब मैंने नहीं लगाया था ना,
तो ऐसा लग रहा था कि नहीं बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जब मैंने लगा लिया तो सब बोले कि नहीं अच्छा लग रहा है। अभी देखो सारी चीज़ मैं बाहर ही रखी हुई हूँ, ये ताला वाला सब अंदर रखना है मुझे, क्योंकि अभी अभी जस्ट आंगनवाड़ी से आई थी ना अली का खाना लेके, तो कुछ भी चीज़ें नहीं रखी। तो चलिए, और ये ग्रैप्स मैं यहाँ टांग करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि नीचे बास्केट में रखती हूँ तो ख़राब हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो पिन्नी में करके जो मैं ऐसे रख देती हूँ तो हवा लगता रहता है ऐसे, और कीड़े भी नहीं होते इतने। तो यहाँ पर जो ना अली को मैं नहलाने के लिए जा रही हूँ, ये इसकी कोटी है, ये कुर्ता पजामा निकाली हूँ, ये इसको बनियान कहाँ रखा अपने, ये बनियान। तो मैं 3 दिन से सोच रही हूँ इसको नहलाऊँ, लेकिन नहला नहीं पा रही हूँ क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर बच्चे जाते हैं, सब में इतना देर हो जाता है ना कि अली के सोने का टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी भी 2 बज चुके हैं। तो सोने का टाइम हो जाता है, फिर ये सो जाता है, फिर सो के उठता है 4 बजे तक, फिर शाम को नहीं नहलाती हूँ क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, और तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, इस चक्कर में नहलाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा आज नहला ही दूँ उसे फाइनली, तो मैं जा रही हूँ नहलाने के लिए। इसको कपड़े भी इसके निकाल लिए हैं। चलिए तौलिया ले लेती हूँ, उसको नहला करके लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देखिए अली जो है नहा धो के तैयार हो चुका है, और अपने कपड़े भी इसने पहन लिए हैं। सलाम करो। तो दोस्तों मैं अपना व्लॉग ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि शाम को ना अफ्तार तो मैं बनाऊँगी, लेकिन उसकी व्लॉग मैं शूट कर लूँगी, कल के व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि जब मैं अफ्तार बनाऊँगी ना तो उस टाइम जो है मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 5 बजे बच्चे पढ़ते हैं, 5 बजे स्टार्ट करती हूँ मैं बनाना। क्या बोल रहे हो आप? हाँ टोपी भी बहुत सुंदर है आपका। अब सबको कर दो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।